नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए में कोई भी सीट न मिलने पर विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने प्रतिक्रिया दी है। रविवार की दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही सहनी ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गठबंधन का मतलब होता है सभी दलों की सहमति से फैसला लेना। फैसला लेने के बाद विश्वास में नहीं लिया जाता और जब उन्हें हमारी जरूरत थी तब उन्होंने हमें अपने गठबंधन में शामिल किया और जब जरूरत नहीं तो मैं गठबंधन से बाहर कर रहे हैं। और इसके साथ ही मुकेश सहनी ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि हमें 11 सीट और एक एमएलसी का सीट देकर उन्होंने कोई एहसान नहीं किया था। हमने भी उन्हें कई सीटों पर वोट दिलवाने का काम किया है और बीजेपी उन्हें लगातार धोखा दे रही है। वो भूल रहे हैं कि सरकार में जितना 74 सीट वालों की भूमिका है उतनी ही 4 सीट वाले की भी भूमिका है। बिना 4 सीट के उनकी सरकार नहीं बन सकती थी। मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि मैं योगी और मोदी की जय नहीं बोलूंगा, जरूरत पड़ने पर मुर्दाबाद के भी नारे लूंगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमारे समाज को उनका अधिकार नहीं मिला तो मैं 24 सीटों पर अकेले दम पर ही चुनाव लड़ने को तैयार हूं। आने वाले 2024 के ही लोकसभा चुनाव में भी अकेले दम पर चुनाव लड़ूंगा। कहा कि मैं उनको बता देना चाहता हूं कि 2020 के ही विधानसभा चुनाव में कोई हम उनके पास नहीं गए थे और उन्होंने खुद हमें अपने साथ लिया था और हम तब भी अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। हम बीजेपी और जेडीयू को शुभकामनाएं देंगे और उन्होंने आपस में ही सभी सीटें बांट लिया है और अब हम 24 सीटों पर ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। बौचहा विधानसभा से भी बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है और क्या वहां मुकेश सहनी समझौता करेंगे? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि चाहे सूरज पश्चिम से उग जाए लेकिन चौराहा से ही वीआईपी लड़ेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि मुसाफिर पासवान हमारे विधायक थे और उनके ही परिवार के उम्मीदवार होंगे और अब हमारे साथ ही दलों को हमारा साथ देना है तो दे, नहीं देना है तो ना दे। वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ रविवार को ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बातचीत दिल्ली में सफल नहीं हो पाई है। अब एमएलसी चुनाव में ही कांग्रेस और राजद अलग अलग ताकत आजमाएंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि हमारी बातचीत सफल नहीं हो पाई है। हम महागठबंधन धर्म निभाना चाहते हैं पर वे नहीं निभाएंगे। वे 24 सीटों पर उम्मीदवार देंगे तो कांग्रेस भी 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी है, राज्य की बात छोड़िए। अजीत शर्मा ने कहा कि एमएलसी चुनाव में जनता के प्रतिनिधि वोट करते हैं और इस चुनाव से सरकार नहीं बदलती और इसलिए 2024 में ही हमारा गठबंधन राजद के साथ ही जरूरत होगा और हम भाजपा को देश को उखाड़ फेंकेंगे। अजीत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सूर्य है और वो देश की ही नहीं बल्कि दुनिया को उजाला दिखाने वाली पार्टी है। अजीत शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस एमएलसी चुनाव में ही अकेले लड़कर ताकत आजमाएगी। राजद और कांग्रेस दोनों ही सेक्युलर पार्टी हैं और इसलिए हमारा गठबंधन एमएलसी चुनाव में भले आपको नहीं दिखे लेकिन 2024 में हमारी सेक्युलर पार्टी की सरकार देश में बनेगी। दरअसल तेजस्वी इस बात से काफी खफा है और जिद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ही 70 सीटें ली और जीत पाई 19 पर और उसका बदला तेजस्वी ने उपचुनाव में लिया और अब एमएलसी चुनाव में उनकी नाराजगी दिखी है। वहीं शिक्षा विभाग के शराबबंदी से जुड़े आदेश ने ही सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। आदेश को तुगल की फरमान बताते हुए आक्रोशित शिक्षक अब 6 फरवरी को राज्य के सभी 38 जिलों में सीएम नीतीश कुमार का पुतला जलाएंगे। इस दौरान शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का भी पुतला जलाया जाएगा। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने ही इसको लेकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है और संघ ने राज्य के ही सभी जिलों में संगठनों को हर स्तर पर ही विरोध प्रदर्शन करने को कहा है। अगर आदेश वापस नहीं लिया जाता है तो स्कूल खुलने के बाद शिक्षकों का ही आंदोलन और ज्यादा उग्र हो जाएगा। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के ही प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने कहा है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के ही पत्रांग 101 दिनांक 28 और जनवरी 2022 को ही पत्र जारी कर शिक्षकों को ही शराब पीने वालों को
चिन्हित कर ही सूचना देने की दायित्व सौंपी गई है, और जो शिक्षा जगत और शिक्षकों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे आदेश से ही शिक्षा व्यवस्था चौपट होगी। पप्पू ने यह भी कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ही माननीय न्यायालय और सरकार के मुख्य सचिव ने पत्र जारी कर ही शिक्षकों से किसी प्रकार की गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लेने का आदेश भी कर चुके हैं, और इसके बाद से ही शिक्षा अधिकारी अधिनियम का सत्यानाश करने के लिए ही तुगलकी फरमान जारी किया जा रहा है। और अब बिहार में ही शिक्षकों को शिक्षण कार्य से अन्य कार्यों में लगाने का खेल चल रहा है। कहा कि शिक्षकों द्वारा खुले में ही शौच करने वाले व्यक्तियों की पहरेदारी, चावल का बोरा बेचकर राशि जमा करने का आदेश समेत दर्जनों गैर शैक्षणिक जैसी दायित्व दिया जा चुका है। और स्पष्ट है कि सरकार शिक्षकों को अपमानित कर बच्चों के ही मौलिक अधिकार शिक्षा को चौपट करना चाहती है। शिक्षक संघ के ही रविवार को सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शराबियों को पकड़वाने संबंधित आदेश की प्रतियां जलाई। कहा कि ऐसे आदेश को संघ कभी नहीं मानेगी। ऐसा आदेश वापस नहीं हुआ तो राज्य भर में आंदोलन तीव्र किया जाएगा। और इसी क्रम में ही 6 फरवरी 2022 को ही सभी जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला फूंक कर आंदोलन तेज किया जाएगा।